Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे English through fun idioms. So let's get started. All ears. All ears इसका मतलब होता है fully listening and paying attention. यानी पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार रहना. जैसे कि जब शिक्षक ने विषय समझाना शुरू किया तो छात्र पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार थे. When the teacher started explaining the topic, the students were all ears. It means they were fully listening attentively. मुझे अपनी ट्रिप के बारे में बताओ. मैं पूरी तरह से सुनने को तैयार हूँ. Tell me about your trip. I'm all ears. All in all. इसका मतलब होता है कुल मिलाकर, टोटल करके. ऑन द होल या फिर टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट. जैसे कि प्रोजेक्ट में चुनौतियां थीं, लेकिन कुल मिलाकर यह सफल रहा. द प्रोजेक्ट हैड इट्स चैलेंजेस, बट ऑल इन ऑल इट वाज अ सक्सेस. कुल मिलाकर फिल्म देखने लायक थी. ऑल इन ऑल the movie was worth watching. All four. इसका मतलब होता है fully in support of something or someone. पूरी तरह से समर्थन देना, सपोर्ट करना. जैसे कि मैं पूरी तरह से ब्रेक लेकर छुट्टी पर जाने के पक्ष में हूँ. I'm all for taking a break and going on a vacation. हर कोई पर्यावरण की रक्षा के लिए रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण का समर्थन करता है. Everyone is all for recycling to protect the environment. इसका मतलब है कि हर कोई रिसाइकलिंग को सपोर्ट करता है. Everyone is all for recycling. All at once यानी कि suddenly और at the same time, अचानक या एक ही समय पर. जैसे कि अचानक लाइट चली गई. All at once the lights went out. बच्चे एक साथ बोलने लगे जिससे सुनना मुश्किल हो गया. The children started talking all at once, making it hard to hear. All at once यानी एक साथ या फिर अचानक. All in your head यानी something imagined, not real. जब हम बोलते हैं कि यह सब तुम्हारे दिमाग में है यानी कल्पना में है, वास्तविकता में कुछ नहीं है, तब हम बोलेंगे all in your head. शोर के बारे में चिंता मत करो, यह शायद केवल तुम्हारे दिमाग में है. Don't worry about the noise. It's probably all in your head. उसने सोचा कि हर कोई उससे नाराज है, लेकिन ये केवल उसकी कल्पना थी. She thought everyone was upset with her, but it was all in her head. यानी ये सब चीज़ें रियल नहीं थी. It was all in their head. All over the place यानी in state of disorder or confusion. जब भी कोई उलझन हो या जब भी हम कहते हैं कि ये सब चीज़ें तो बिखरी हुई हैं, डिसऑर्डर हैं, तब हम बोलेंगे all over the place. जैसे कि उसकी किताबें हर जगह फैली हुई हैं, उसे उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए. His books are all over the place. He needs to organize them. परीक्षा के दौरान मेरे विचार बिखरे हुए थे या फिर मैं उलझन में था. My thoughts were all over the place during the exam. All thumbs. All thumbs यानी clumsy और awkward with hands, जिसे हम अनाड़ी कहते हैं, यानी कोई काम ढंग से ना करना. जैसे कि जब गैजेट्स को ठीक करने की बात आती है तो वह बिल्कुल अनाड़ी है. He is all thumbs when it comes to fixing gadgets. मैं ये बटन नहीं लगा सकता, मैं इसमें अनाड़ी हूँ. I can't sew this button. I'm all thumbs in it. Then we have against all odds. यानी सभी बाधाओं के बावजूद, डिस्पाइट फेसिंग डिफ़िकल्टीज. जैसे कि उसने ये प्रोजेक्ट सभी बाधाओं के बावजूद पूरा किया.
He completed the project against all odds. वह सभी बाधाओं के बावजूद जीती. She won against all odds. All walks of life. इसका मतलब होता है वे लोग जो सभी क्षेत्रों के बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स. इस सेमिनार में सभी क्षेत्रों के लोग आए. People from all walks of life attended the seminar. यह पार्क सभी क्षेत्रों के लोगों के मिलने की जगह है. This park is a meeting place for individuals from all walks of life. यानी इस जगह पर सभी बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं. From all walks of life. This is it for today's video. I hope you found these idioms helpful. I'll be back with a new video soon. Till then, stay curious and keep learning.